हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी चल रही होगी। और आज हम लोग टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसने इसने पहला टेस्ट दिया था उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पर हम लोग आंसर की भी देखेंगे दैट कि ये जो पहला टेस्ट था उसका करेक्ट आंसर की क्या है। और जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके जैसे आपने टेस्ट सबमिट किया होगा आपको रिजल्ट मिल गया होगा, ठीक है। रिजल्ट मिल गया होगा, उसके साथ साथ सोल्यूशन भी मिल गया होगा। बट यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो इस सेशन को पूरा का पूरा देखते रहना। अगर आप झारखंड बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड अभी तक आप लोगों ने टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर टेस्ट को ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम। और जितने भी क्वेश्चन टेस्ट में आ रहे हैं ना, अगर आप सोल्यूशन कर पा रहे हो उसका और जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं उतने ही मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में भी बनने वाले हैं। तो मेक श्योर आप क्या करना, टेस्ट को ज़रूर ही सॉल्व करने का ट्राई करना विथ कंसिस्टेंसी एंड विथ डेडिकेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो है ना करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है वो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे है ना थोड़े से जो पहला क्वेश्चन था मेजरमेंट एंड एरर का उसमें अटक गए थे। बेसिकली बोल क्या रहा है, नेम द टेम्परेचर, सॉरी फॉर दैट, ये क्या हो रहा है, ओके नेम द टेम्परेचर स्केल यूज इन एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में जो टेम्परेचर स्केल यूज होता है वो कौन सा है। ऑप्शन में आप देख सकते हो कितना अच्छा सा यहाँ पर ऑप्शन मैंने डिज़ाइन किया है कि सभी लोग साइड हो गए हैं। केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है एंड ऑल ऑफ द एबव है। तो यहाँ पर एसआई सिस्टम में जो करेक्ट आंसर होता है ना वो बेसिकली केल्विन स्केल होता है, ठीक है। एसआई स्केल में ना जो हम लोग टेम्परेचर का जो मतलब नोटेशन होता है वो केल्विन स्केल है। तो याद रखना ये नोटेशन जो है ना केल्विन स्केल है, नॉट सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, लीस्ट काउंट इज़ द ब्लैंक है यहाँ पे एंड बोल रहा है डिजिट टाइम्स ऑफ द स्केल, ठीक है। तो लार्जेस्ट होता है क्या, स्मॉलेस्ट होता है क्या, या फिर 1 होता है या फिर नन होता है, ठीक है। तो देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लीस्ट काउंट मतलब किसी भी हम लोग डिजिट का कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। और ये जो है ना मैं पहला टेस्ट का ये सॉल्यूशन इस तरीके से लाया हूँ। बाकी के जितने भी टेस्ट होंगे उसके सॉल्यूशन तो आपको ऐप के अंदर मिलते ही हैं। आप चाहे तो जैसे ही टेस्ट दोगे उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। और आप अगर चाहे तो आपको पीडीएफ भी मैं व्हाट्सएप पर भेजूँगा, कमेंट डाउन करना कि पीडीएफ आपको चाहिए तो, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे ये पीडीएफ नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइवेट है। जिसने इसने प्रीमियम लिया टेस्ट का उसी को मिलेगा, ठीक है, ये पीडीएफ। फिलहाल ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड टेस्ट का आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ 0.001 kg, ठीक है। इफ़ ऑल प्रिकॉशंस टेकन टू रिड्यूस द एरर, ठीक है, कॉज ड्यू टू मेजरमेंट बाय दिस इंस्ट्रूमेंट देन द लीस्ट पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा है ना कि हम लोग को एक लीस्ट काउंट ऑलरेडी मिला हुआ है, वो क्या है 0.001। और हम लोग ऑल प्रिकॉशन अप्लाई करते हैं एरर को रिड्यूस करने के लिए। तो कॉज ड्यू टू मेजरमेंट बाय दिस इंस्ट्रूमेंट देन द लीस्ट पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूजुअली एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना वो सिमिलर आपको सेम जो है ना 0.001 kg ही है अगर आप ऑल अप्लाई करते हो मतलब कि एरर को रिड्यूस करने के लिए, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, ए स्टूडेंट विशेस टू मेजर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर। कोई स्टूडेंट है जो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करने का कोशिश करता है टू ए प्रिसीजन ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि वो 0.01 सेंटीमीटर का प्रिसीजन भी अप्लाई करना चाहता है अपने मेजरमेंट में। विच मेजरिंग स्केल मतलब विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड। अगर आप प्रिसीजन के साथ अगर आप मेज़र करना चाहते हो ना कोई भी डिस्टेंस या फिर कोई भी डिस्टेंस, ठीक है, तो वर्नियर कैलिप्सो का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो, या फिर वर्नियर कैलिप्सो यूज़ कर सकते हो फॉर 100% प्रिसीजन। ओके, तो करेक्ट आंसर इज वर्नियर कैलिपर्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं, ठीक है, आप इसको सिंपली से सॉल्व कर पाओगे आप। मैंने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन दिखाए हैं। अभी मूव करते हैं हम लोग
केमिस्ट्री के। मैं यहाँ पर और भी दिखा देता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। और अगर PYQ है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अगर इस तरीके से मेजरमेंट वाले में आए ना तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब VVI है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देख सकते हो आप, द मेजर ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी का मेजर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, या फिर बोथ B and C। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा रिलेटिव एरर, एंड परसेंटेज एरर। तो ये जो बेसिकली है ना एक्यूरेसी का करेक्ट यहाँ पर मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मेक श्योर टेस्ट को ज्वाइन करना। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो यार सॉल्यूशन भी आपको ऐप के अंदर जस्ट मिलेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन दोगे उसके जस्ट बाद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी हम लोग मूव करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन की ओर। तो केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया था। तो केमिस्ट्री में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज। रेडियो एक्टिव डीके क्या फॉलो करता है, कि कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ना वो हम लोग जानते हैं दैट जो फॉलो करता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन केमिकल के मतलब केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स है। तो ये ज़्यादा वेटेज नहीं रखता, 1 मार्क्स अगर आपको जल्दी से पूछा भी जाएगा तो गलती से बोले एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो दिस इज़ नॉट एट मतलब क्या कहते हैं यूजुअल, उतना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केमिकल काइनेटिक्स ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विथ। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, एक्सेप्शंस में आते हैं। अगर आप भी गए तो 1, 2 या 3, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। तो बेसिकली बोल रहा है केमिकल काइनेटिक के ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील विथ, किसके साथ डील करता है, हीट चेंजेज इन ए रिएक्शन, फिजिकल चेंजेज इन ए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करता है केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रखे थे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये बोल क्या रहा है, द रिएक्शन रेट बिकम डबल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। बेसिकली बोल रहा है ना रिएक्शन रेट जो है ना वो डबल हो जाता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। ऐसा क्यों होता है, तो बेसिकली हम लोग को पता है दैट कि फार्मूला इसका क्या है, टेम्परेचर काइनेटिक टेम्परेचर बाय +10। तो ये 10 डिग्री अप्लाई होता है और यहाँ पर जो होता है ना वो 10 डिग्री पे होता है। दैट्स वाई यहाँ पे 1/2 हमारा मतलब कि डबल हो जाता है, रिएक्शन जो है वो बिकम्स डबल, ठीक है। तो रिएक्शन रेट बिकम डबल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर हम लोग 10 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ना, 10 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग को 50 डिग्री भी मिल रहा है, 10 डिग्री भी मिल रहा है, 15 डिग्री, 20 डिग्री। बट हम लोग अगर 10 लेते हैं तो जो सोल्यूशन होता है वो डबल, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। अभी मूव करते हैं हम लोग बायोलॉजी की और बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बायोलॉजी का कल जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो डिजीज़ से पूछा गया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। थोड़ा सा क्वेश्चन इरेलेवेंट लगा होगा दैट कि किस तरीके के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। तो यस अगले बार से ऐसा नहीं होगा, अगले बार से जो है ना रिलेवेंट क्वेश्चन ही आएंगे। मैंने पूरा अप्लाई कर लिया, इवन टेस्ट भी क्रिएट कर लिया सेकंड टेस्ट का। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लो। तो बेसिकली बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, अल्कोहल एडिक्शन लीड्स टू, ठीक है। तो अल्कोहल एडिक्शन किसको लीड करता है ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। न्यूट्राइटिस, माइटिस, एल्ब्यूनोरिया, या फिर बोथ A and B, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ना वो अल्कोहल एडिक्शन न्यूट्रिटिस को लीड करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है द टी क्या है ये बेसिकली
और इसके बारे में बात करते हैं ना न्यूट्राइटिस के बारे में, तो क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन इन ब्रेन कर देता है, ठीक है। मतलब कि न्यूट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स इन ब्रेन। एल्कोहल कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एल्कोहल क्या करता है, हमारा नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये कॉज करता है। दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कहते हैं, न्यूट्राइटिस। आपको सिंपल से याद रखना है ना, न्यूट्राइटिस क्या है, एक सेकेंड, ये पेस्ट वाला ऑप्शन फिर से ग्लिच कर रहा है। ठीक है, आप ये याद रखो न्यूट्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन इन ब्रेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेटर टी, द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट्स रेफर्स टू। बेसिकली बोल रहा है जो लेटर टी है वो टी लिम्फोसाइट में किसको रेफर करता है, थायराइड को या तो थाइमस को या फिर थैलमस को या फिर टॉन्सिल को। तो बेसिकली टी लिम्फोसाइट से आपको याद आ रहा होगा दैट कि टी लिम्फोसाइट डेड हो जाते हैं अगर कोई पेशेंट या फिर कोई भी पीपल एड्स से अफेक्टेड होता है तो, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट बेसिकली क्या रेफर करता है, वो बेसिकली बोल रहा है टी लिम्फोसाइट जो है ना रेफर करता है थाइमस को, ओके। तो थाइमस को रेफर करता है, दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर वहाँ पे थाइमस हो जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है एज ऑफ एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस का एज क्लास 10 से क्वेश्चन है, 13 to 19 ईयर्स, ठीक है। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको लगभग सॉल्व हो गए होंगे, अगर नहीं सॉल्व हो रहे होंगे ना तो अगले बार से पक्का सॉल्व हो जाएंगे। जो लोग टेस्ट दिए होंगे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा होगा कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन क्यों ऐड है, डिसअपॉइंटमेंट लगा होगा थोड़ा सा, तो सॉरी फॉर दैट। एंड आप क्या करो, अभी नेक्स्ट टेस्ट जो सेकेंड टेस्ट है ना, वो सेकेंड टेस्ट कब है, 3 जुलाई को, आज नहीं है कल है, ठीक है। तो 3 जुलाई का टेस्ट देना, आपको एकदम लगेगा कि हाँ एकदम क्या कहते हैं, एक अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम सेम क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो उस टाइम मैं रिव्यू पूछूंगा आपको सेकंड टेस्ट कैसा लगा पहला टेस्ट से। पहला टेस्ट थोड़ा सा हार्ड हो गया, सॉरी फॉर दैट, हार्ड नहीं कह सकते मतलब उतना भी, बट थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐड हो गए, थ्योरी प्लस हो गया, ठीक है। तो अगले बार से हम लोग ट्राई करेंगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करने के लिए, और जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर होगा और ऐप के अंदर होगा। जो लोग भी टेस्ट ज्वाइन कर लिए हो बहुत बढ़िया, नहीं किए हो ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।